हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक ए डे विथ नंदू चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले समरी देख लेते हैं। तो हमने चैप्टर तो पढ़ा ही था, तो चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, तो हम छोटा सा समरी है, समरी ऑफ द लेसन। तो हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है कि एलिफेंट्स मूव इन ए ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड। तो देखिए एलिफेंट जो होता है ना वो ग्रुप में घूमता रहता है, यानी कि वो ग्रुप में रहता है। और इस एलिफेंट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ड, यानी कि झुंड कहते हैं। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हैज़ बेबी एलिफेंट्स एंड फीमेल एलिफेंट्स। जो एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें बेबी एलिफेंट्स और फीमेल एलिफेंट्स होते हैं। Male elephants live in the herd till they are 14-15 years old. Then they leave the herd and move alone. तो देखिए जो मेल एलिफेंट जो होता है ना वो जो रहता है झुंड में रहता है, तो वो कम से कम वो 14-15 ईयर्स तक वो झुंड में रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो झुंड से निकल जाता है और वो अकेला ही घूमता रहता है। An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. तो देखिए एक क्या होता है, जो एडल्ट एलिफेंट होता है ना वो 100 किलोग्राम्स यानी कि वो पत्तियां खा जाता है एक दिन में। तो ठीक है, जैसे कि जो एडल्ट जो बड़ा जो एलिफेंट हो जाता है वो क्या करता है, वो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियां वो एक दिन में खा जाता है। एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स दैट वर्क लाइक फैन एंड हेल्प टू कीप देम कूल। तो जो एलिफेंट के जो बड़े बड़े जो ईयर होते हैं वो क्या करते हैं, फ़ैन की तरह वो उसका हेल्प करते हैं, यानी बड़े होते हैं तो वो फ़ैन के तरह लगते हैं और वो काम करते हैं और उसे वो ठंडा रखते हैं। यंग वंस ऑफ एलिफेंट्स लव टू प्ले इन वाटर। जो एलिफेंट के जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है उसे। लाइक एलिफेंट्स अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। तो देखिए एलिफेंट की तरह ही जो दूसरे और एनिमल्स होते हैं वो भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दे मूव अराउंड इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड। और देखिए वो इधर उधर ग्रुप में घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में। तो चलिए ये तो समरी था, तो चलिए अब हम लोग इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बना लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट होता है वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करता है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर। यानी जो वो सोते हैं ना वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। A 3 months old baby elephant weighs around 200 kilograms। तो देखिए जो 3 महीने के जो बच्चे होते हैं, जो एलिफेंट के बेबी होते हैं, उनका जो वेट होता है ना वो होता है 200 किलोग्राम्स। उसके बाद द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जो ओल्डेस्ट होते हैं, जो सबसे यानी कि बड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, वो लीडर होते हैं। जो एलिफेंट का जो झुंड होता है ना तो वो ओल्डेस्ट फीमेल जो फीमेल होता है वो उसका जो होता है लीडर होता है झुंड का। उसके बाद देखिए एलिफेंट, डॉग एंड लायन आर 3 एनिमल्स यूज्ड बाय मैन फॉर देयर इंटरटेनमेंट। तो देखिए इसमें क्या है कि एलिफेंट, डॉग, लायन, ये जो 3 एनिमल होते हैं ये इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि जैसे आप देखेंगे जो आदमी का यानी कि इंटरटेनमेंट कराता है ये। तो चलिए ये बन चुका है। अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो इसमें देखिए व्हाई डिड द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्ट
स्प्रेडिंग आउट व्हेन दे रीच द जंगल। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो झुंड के जो मेंबर हैं वो जंगल में फैलना क्यों शुरू कर दिए। तो क्यों शुरू कर दिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, बिकॉज ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। तो क्योंकि वो उसके जो मेंबर हैं वो इसलिए कि वो फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स ला सके उनके खाने के लिए, इसलिए फैलना शुरू कर दिए। तो देखिए ट्विग्स मीन्स क्या होता है, जो पतली पतली जो टहनियाँ होती है उसे हम लोग ट्विग्स कहते हैं। उसके बाद देखिए हाउ डू द एलिफेंट्स ईयर कीप देम कूल। तो देखिए जो एलिफेंट्स के जो ईयर होते हैं वो उन्हें ठंडा कैसे रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर कि देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन, द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। तो जो इसके जो बड़े बड़े ईयर होते हैं वो जो है ना बिल्कुल पंखे की तरह काम करता है और ये उन्हें मतलब कूल रखते हैं, उन्हें ठंडा रखते हैं, उन्हें ठंडा महसूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि व्हाट गेम्स डू बेबी एलिफेंट प्ले। तो देखिए बेबी एलिफेंट को कौन सा गेम अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा, द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट होता है वो जो होते हैं ना वो वाटर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर इन ए हर्ड। तो देखिए हर्ड में कितने एलिफेंट होते हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर, ए हर्ड में है 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। तो देखिए हर्ड में कितने होते हैं, जो झुंड में होते हैं वो 10 से 12 यानी फीमेल एलिफेंट होते हैं और उसके बच्चे होते हैं। उसके बाद देखिए वाई द स्नैक आर नॉट हैप्पी इन द स्नैक चार्मर्स बास्केट। तो देखिए जो स्नैक है वो खुश क्यों नहीं है, उनके बास्केट में स्नैक खुश क्यों नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन बास्केट, क्योंकि वो बास्केट में है। दे लॉस्ट देयर फ्रीडम, और उसने अपनी आज़ादी खो दी है, इसलिए वो खुश नहीं है। डू यू थिंक बियर्स इंजॉय जंपिंग थ्रो रिंग्स ऑफ फायर, वाई। तो आप देखते होंगे जो बियर है ना वो फायर जो आग से बना हुआ जो मतलब गोला होता है उसमें इंजॉय करता है, यानी कि जंप करता है, तो क्यों करता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, जो एक बियर होता है ना, क्या उसे रिंग जो फायर मतलब रिंग जो होता है आग का जो गोला होता है उसमें उसके अंदर जंप करना अच्छा लगता है। जो रिंग होता है बना हुआ और उसमें आग निकलता रहता है उसके अंदर जंप करना अच्छा लगता है, और क्यों, तो क्या होगा आंसर, क्या लिखेंगे, नो, उसे अच्छा नहीं लगता है। बियर्स डिड नॉट एंजॉय जंपिंग थ्रो रिंग ऑफ फायर। तो देखिए उसे एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता, उसमें जो जंप करता है उसे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इट इज़ डेंजरस एंड फायर ऑल्सो हर्ट देम। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और उसमें जो फायर जो निकलता है वो उसे चोट पहुंचा सकता है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि गिवन बिलो इज़ ए पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। तो देखिए नीचे जो ना एक एलिफेंट का पिक्चर दिया हुआ है, कलर द पिक्चर एंड write a few sentences on it using the keywords given in the box। तो देखिए इस पे आपको कुछ सेंटेंस लिखना है, आपको जो कीवर्ड आपको यूज़ करना है तो ये जो है यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, तो इसको यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, तो इस पिक्चर में आप कलर कीजिए, ठीक है, इसमें कलर कीजिए और उसके बाद देखिए सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इट इज़ साउंड इज़ ट्रम्पेट। तो देखिए इट इज साउंड इज ट्रम्पेट, इट्स साइज इज वेरी बिग, इट ईट लीव्स एंड twigs about 100 kilograms a day, its nature is very quiet, its ears are very big and works as fans। तो देखिए ये जो है ना एलिफेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो होते हैं इसका आवाज़ जो होता है मतलब इसके साउंड को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बोलते हैं। और ये जो होता है ना इट इज़ वेरी बिग, और ये बहुत बड़ा होता है,
इट ईट्स लिव एंड ट्विग्स अबाउट 100 किलोग्राम्स ए डे। तो ये क्या होता है, जो पत्तियाँ और टहनियाँ ये मतलब 100 किलोग्राम्स एक दिन में खा जाता है या उससे भी अधिक खा जाता है। इट्स नेचर इज़ वेरी क्वाइट। तो ये बहुत ही शांत नेचर का होता है, बहुत शांत होता है। इट्स ईयर आर वेरी बिग एंड वर्क्स एज फैन। तो इसके जो कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ये फैन की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से लिख देना है आपको। और उसके बाद है यहाँ पे पुट ए टिक अगेंस्ट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स हु लिव अराउंड योर हाउस एंड यू कॉल देम टू फीड। तो देखिए इसमें ना आपको उस पिक्चर में आपको टिक लगाना है उस एनिमल के पिक्चर में जो कि आपके घर के आसपास रहते हैं और आप उसे खाना देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा पिक्चर है, रैट है, यहाँ पे देखिए टॉर्टवाइज है, तो बहुत सारे पिक्चर हैं। तो इनमें से आप किसे खाना देते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, घर के आसपास ही रहते हैं। तो देखिए जैसे कि डॉग हो गया तो इसमें लगा देंगे टिक, पिजन हो गया, उसके बाद काव इसमें टिक लगाएंगे, और देखिए ये स्पैरो, कैट, तो ये सारे को हम लोग खाना के लिए बोलते हैं, खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें टिक लगा देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे इन द लेसन स्नैक, बियर, मंकी एंड हॉर्स हैव सम कंप्लेंट्स अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स, राइट देम वन बाय वन। तो देखिए इसमें जो है ना, इस लेसन में क्या हुआ है कि स्नैक, बियर, मंकी एंड हॉर्स ये सारे को ना मतलब ह्यूमन बीइंग से, मतलब मनुष्य से ना शिकायत है। तो वो जो है ना अब अपनी शिकायत जो है ना वन बाय वन बोल रहे हैं, वो सुना रहे हैं कि उन्हें क्या कंप्लेंट है। तो देखिए जैसे यहाँ पे स्नैक है तो स्नैक का सुन लीजिए। तो स्नैक्स आर किल्ड विदाउट रीज़न, वो बोल रहे हैं कि मुझे विदाउट रीज़न मार दिया जाता है, कोई रीज़न नहीं होता है लेकिन स्नैक जो है ना वो मारा जाता है। तो वो अपनी कंप्लेंट कर रहा है। उसके बाद हॉर्स को देखिए, तो हॉर्सेस आर यूज्ड फॉर राइडिंग एंड कार्ट्स विच हर्ट्स देम ए लॉट। तो देखिए जो हॉर्स होते हैं ना तो वो राइडिंग के लिए और कार्ट के लिए यानी कि गाड़ी के लिए यूज़ होता है। उस पर हम लोग सामान ढोते हैं, घोड़ा जो हॉर्स का गाड़ी जो होता है कार्ट, तो उस पर सामान ढोते हैं, तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। उसके बाद देखिए फिर है मंकी। तो मंकीज आर टू यूज्ड फॉर सर्कस और इंटरटेनिंग पर्पस। तो क्या होता है, जो मंकी होते हैं ना तो वो जो है ना सर्कस में यूज़ होते हैं, और ये पर्पस, ये इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना यूज़ होते हैं, और ये इसी पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, सर्कस में होते हैं। आपने मंकी को देखा होगा, तो ये लोगों का इंटरटेनमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए बियर। तो बियर आर यूज्ड इन सर्कस जस्ट फॉर फन एंड फन एंड अर्निंग। तो क्या है, जो बियर होते हैं ना ये सर्कस में ये भी यूज़ किए जाते हैं, और ये फ़न के लिए, इंजॉय के लिए यूज़ होते हैं, और ये अर्निंग के लिए भी वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये अपना कंप्लेन ये कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू अस एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो देखिए जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो वो लोग उनका ख्याल रखना चाहिए। राइट टू वेज इन विच यू कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स। तो देखिए दो तरीक़ों से आपको, मतलब आपको लिखना है कि आप किस तरह से उनका ख्याल रख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी शुड गिव फूड टू एनिमल्स। तो हम लोगों को एनिमल्स को खाना देना चाहिए। वी शुड नेवर टीज एनिमल्स। तो हम लोगों को एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इसे लिख देंगे। उसके बाद है अब यहाँ पे एक्टिविटी पेज। तो एक्टिविटी पेज में देखते हैं क्या करना है कि पिक्चर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। तो देखिए कुछ एनिमल्स के यानी कि पिक्चर्स ऑफ ग्रुप्स यानी कि ग्रुप्स में दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स जो है ना वो ग्रुप्स में है, जो कि नीचे दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। अब एनिमल्स का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ नीचे में जो पिक्चर है इसमें दिया गया है, और यहाँ नीचे आपको लिखना है। तो यानी कि देखिए आप ग्रुप्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ए प्राइड ऑफ लायन। तो देखिए
क्या होता है, जो इसे जो ग्रुप होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो लायन का ग्रुप होता है। आप यहाँ पे लायन का ग्रुप देखिए, ये सारे लायन बैठे हुए हैं, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे ए प्राइड ऑफ लायन। उसके बाद देखिए ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, जो शिप्स का जो झुंड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये पिक्चर देखिए, ये शिप का झुंड है तो उन्हें हम कहेंगे ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। उसके बाद देखिए ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जो एलिफेंट का झुंड होता है, तो आप यहाँ पे देखिए ये एलिफेंट का झुंड है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। उसके बाद ए शोयल ऑफ फिश, तो देखिए अब यहाँ पे आप फिश का झुंड देख लीजिए, ये है फिश का झुंड, ये देखिए बहुत सारे फिश हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए शोयल ऑफ फिश। उसके बाद ए स्वार्म ऑफ बीज, तो देखिए बीज है, यहाँ देखिए ये बहुत सारे बीज हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसके झुंड को ए स्वार्म ऑफ बीज। उसके बाद ए कॉलोनी ऑफ एंट्स, तो देखिए ये ना एंट्स का झुंड है, ये बहुत सारे एंट्स हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, ए कॉलोनी ऑफ एंट्स। तो इसी तरह से इस झुंड को बोला जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कीजिएगा। और उसके बाद है कि वाई डू द हॉर्सेस वियर हॉर्स शूज ऑन देयर हूव्स, फाइंड आउट एंड राइट। तो देखिए हॉर्सेस जो होते हैं वो शूज़ क्यों पहनते हैं, शूज़ जो होते हैं नीचे देखिए, ये मतलब कि ये होते हैं ना, आप हॉर्स का इस तरह से देखे होंगे पैर में यहाँ इस टाइप से लगा हुआ होता है, हुप्स लगा हुआ होता है, तो वो क्यों पहनते हैं, तो आप इसे पता कीजिए और लिखिए। तो क्या लिखना है, देखिए हॉर्स हॉर्स तो देखिए हॉर्स शूज़ are designed to protect horse hooves the same way we save our feet by wearing shoes। तो देखिए जो ये पहनाए जाते हैं ना, ये उस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्शन के लिए, जो उसका जो पैर होता है उसे मतलब पहनाया जाता है कि वो उस सेव रहे, ठीक से वो चल सके, उसे कोई हानि नहीं पहुँचे, इसलिए उसे पहनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।